बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम तलाक़ के बारे में देखेंगे, डिवोर्स के बारे में। देखिए तलाक़ कब होती है, पहले वो सुन लें, उसके बाद मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले देखिए होश में होना ज़रूरी है। शौहर होश में हो और जानता हो कि वो क्या कह रहा है, उसको पता। ऑफ कोर्स जो तलाक़ दे रहा है उसको पता होता है कि वो तलाक़ दे रहा है। अल्फाज वाज़ेह होने चाहिए, तलाक़ 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 3 बार, ठीक है। अगर उसने 3 दफ़ा तलाक़ तलाक़ बोल दिया तो उसकी तलाक़ ख़त्म हो गई, और तलाक़ यानी कि तलाक़ हो गई और वो उसकी बीवी नहीं रखी, निकाह ख़त्म हो चुका है, वो एक दूसरे के लिए ना महरम है। ओके, पहला। दूसरा, गुस्से में बहुत से लोग गुस्से में देते हैं, ठीक है। गुस्से में ख़ुद के ऊपर कंट्रोल नहीं था, लेकिन बाद में याद ही नहीं कि क्या कहा, ठीक है। अगर किसी का बहुत गुस्सा है, पर शॉर्ट टेम्पर होते हैं लोग, इस तरह बहुत ज़्यादा गुस्से में, उसको ख़ुद को नहीं पता था कि वो क्या को बोल रहा है, क्या कह रहा है। उसने तलाक कह दी, लेकिन उसको होश नहीं थी, उसको समझ नहीं थी कि वो क्या कह रहा है, उसको नहीं पता था। तो इस केस में तलाक नहीं होती, क्योंकि उसको नहीं पता था वो क्या था। क्योंकि जब बीवी के है या फिर जैसे गुस्से में कोई कहता है और उसको बाद में कहा जाता है कि तुमने तलाक दी थी, तो वो कहे उसको याद नहीं है, मतलब उसने गुस्से की हालत में की, होश में नहीं था। क्योंकि गुस्से में हम समझते हैं कि जो गुस्से में बोले जाता है वो हर चीज़ इंसान जानबूझकर बोल रहा है, नहीं। क्योंकि गुस्सा जब होता है तो हमारे बॉडी की सारी कंडीशन चेंज हो जाती है और माइंड ज़बान से क्या निकलता है वो खुद वो इंसान को भी नहीं पता होता। अगर किसी का गुस्सा बहुत ज़्यादा हाइपर है, बहुत ज़्यादा गुस्से में उसने कुछ कहा है, तो जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए वही बातें उसके सामने रिपीट करे, तो वो कहेगा कि ये तो मैंने नहीं कहा। क्योंकि वो ज़बान से निकलते हैं, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो माइंड काम करना बंद कर देता है और ज़बान से कुछ भी निकल जाता है। तो इसमें निकाह ख़त्म नहीं होता, यानी कि तलाक नहीं होती। दूसरा केस, गुस्सा बस इतना सा है कि उसको समझ है कि वो क्या बोल रहा है, उसको पता है, वो पूरे होश में है, ठीक है। गुस्से में है लेकिन उसको समझ आ रही है कि वो क्या बोल रहा है, तब तलाक हो जाएगी। अब देखिए नशे की हालत में है, ठीक है। पहले तो नशा गुनाह है, वो तो एक कबीरा गुनाह है, और ऊपर से नशे की हालत में है। बात समझ रहा था, अल्फाज वाजे थे, तलाक तलाक उसने कही, तलाक हो जाती है। लेकिन नशा इतना था कि बहुत ज़्यादा उसको खुद समझ नहीं आ रही, वो खुद होश में नहीं है, गिर रहा है, पढ़ रहा है, तो बहुत ही हाई लेवल का उसने नशा किया हुआ है, उसको समझ ही नहीं क्या बोले जा रहा है। तब वो क्या कहते हैं, निकाह तलाक नहीं होती और निकाह ख़त्म नहीं होता। तो अभी देखिए मैं आपको जो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो अच्छे से सुनिएगा। अभी किसी ने तलाक दे दी, तीनों तलाक दे दी, ओके, कह दिया कि तलाक 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 3 बार, तो वो उसकी तलाक हो गई और शौहर उसके लिए नामहरम है, ओके। अभी उसकी तलाक ख़त्म हो गई, यानी कि उसकी शादी कम्प्लीटली एंड हो चुकी है, क्योंकि उसने शौहर ने 3 तलाक है और पूरे होश में गए तो उसकी तलाक हो गई। अभी उसकी इद्दत कितने दिन है और वो कैसे करनी है, अभी मैं बता रही हूँ। देखिए अगर उसके पीरियड्स आते हैं तो उसकी वेटिंग पीरियड से 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि 3 हैज़ आने तक उसने वेट करना है, ठीक है। 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि 3 हैज़ आने तक उसने वेट करना है। उसके बाद उसकी वेट यानी कि इद्दत ख़त्म हो जाएगी। अगर पीरियड्स नहीं आते तो उसने 3 मंथ्स इद्दत गुजारनी है, 3 महीने बाद उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। अगर वो प्रेग्नेंट है, उसकी तलाक हो गई है, तो जैसे उसके बच्चे की पैदाइश हो जाएगी उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रख लें, इद्दत सिर्फ 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसके हाइज़ आते हैं और जिसके नहीं आते उसके 3 मंथ्स होते हैं। सिर्फ शौहर की डेथ के बाद ही होते हैं 4 मंथ्स 10 डेज़, उस सब में इद्दत 4 मंथ्स 10 डेज़ नहीं होती हैं। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी 3 तलाक में इसकी इद्दत होगी इसी तरीके से, ठीक है। अगर 3 तलाक हो गई एक ही साथ, आपकी निकाह ख़त्म हो गया, और आपका अगर हैज़ आते हैं तो 3 हैज़ आने तक आपकी इद्दत होगी। अगर आप प्रेग्नेंट है तो बच्चा जैसे पैदा हो जाएगा आपकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी, और आप इस एज में है कि आपके पीरियड्स कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं, ओल्ड एज में आप आ चुकी हैं, तो आपके लिए 3 मंथ्स वेटिंग पीरियड है, ओके। तो अभी इद्दत कहाँ करनी है, तो इद्दत शौहर के घर में ही करनी है, और सारा खर्चा भी शौहर ने उठाना है तब तक आपकी इद्दत ना हो जाए, ठीक है। तो शर्त ये है कि अगर आप अपने शौहर के घर में, वैसे तो जब तलाक हो जाती है तो कोई लड़की अपने शौहर के घर में रहती नहीं, क्योंकि जब तलाक हो चुकी है तो वो अपने घर वापस आ जाती हैं और इद्दत कर लेती हैं, ठीक है। तो लेकिन इद्दत वहाँ करना है। शर्त यह है कि अलग कमरा हो, पर्दे का मुकम्मल एहतमाम हो, तन्हाई हो, और गैर ज़रूरी गिफ्तगी ना हो, शौहर के कमरे में दाखिल ना हो, ठीक है। वो सारी घर के मर्द उसके लिए नामहरम है, ठीक है, क्योंकि वहाँ रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है। तो लेकिन इसी वजह से कोई भी लड़की, मैंने तो कभी नहीं सुना, लेकिन ये शरीयत का हुक्म है कि इद्दत जब औरत की तलाक हो, 1 तलाक हो, 2 तलाक हो, 3 तलाक हो, इद्दत उसके शौहर के घर पे ही उसने गुजारनी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, और ऐसा रखना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए जिस घर में उसको छोड़ दिया गया, उसकी इज़्ज़त नहीं, उसकी वैल्यू नहीं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ पर्दे का काम नहीं होगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा, केयर करने वाला नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में
अब आके अपने घर इद्दत करेंगी। अगर आपको लगता है आप वहीं पर इद्दत करना चाह रही है, ठीक है, तो आपने पूरा एहतमाम करना होगा, सब चीज़ आपने देखनी होगी। पहले तो एक पर्दे का, क्योंकि शौहर आपका, आप शौहर नहीं रहा तो ना आपको अगर कमरा अलग से मिल रहा है या वहाँ इद्दत में रहेंगी तो आपको हर चीज़ फैसिलिटीज़ रहेंगी तो आप वहाँ कर सकती हैं। ओके, इद्दत में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना मैंने बताया, वो सारी चीज़ें इसमें भी लागू होती हैं। ओके, तो अभी देख ले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट वाला मैं आपको बता रही हूँ। अभी देखिए जो मैंने बताया है वो 3 तलाक में, इस बार में इसमें ना एकदम से तलाक हो गई, 3 बार उसने तलाक कहा, आपकी शादी ख़त्म हो गई, निकाह ख़त्म हो गया और आपकी इद्दत का भी टाइम बता दिया है। आप इद्दत शौहर के घर में करनी है, ये शराइत हुक्म है। अगर आप वहाँ नहीं कर सकती, कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है, तो आप जहाँ भी सेफ प्लेस हो, आपका अपना घर है तो आप वहाँ चले जाए या फिर अपने पेरेंट्स के घर जहाँ आप इद्दत कर सकें। ओके, तो ये आपका इद्दत वेटिंग पीरियड है, आपने उसको कंप्लीट करना है। अभी देखिए मैं अब जो बता रही हूँ उसको भी गौर से सुनिएगा। अगर शौहर ने सिर्फ एक बार कहा तलाक कहा, ठीक है, एक ही बार कहा तलाक, ओके, तो आपकी एक तलाक हो गई। देखिए 3 टाइम चांस है शौहर को कि अगर वो तीसरी बार 3 तलाक दे दें तो फिर 3 तलाक़ें ख़त्म हो जाती है। हम सुनते हैं ना कि उनकी एक तलाक हुई थी तो एक बार उसने तलाक कही तो शौहर के पास चांस है। इसमें भी इद्दत का टाइम होता है 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जिसके पीरियड्स आते हैं 3 हैज़ तक और जिसके 3 हैज़ नहीं आते हैं उसके 3 मंथ्स। मैं आपको सूरह बकरा 228। और अगर शौहर उस औरत को दौरान बीवी को वापस लेने को ज़्यादा हकदार है, अगर वो सुलह चाहते हों, मतलब जब उसने एक तलाक दी, ओके, तो अगर उसकी 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि उसकी इद्दत के टाइम पीरियड के बीच में अगर शौहर उसको वापस लेना चाहें तो उसका ज़्यादा हकदार है कि उसको ले सुलह कर लें। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अगर किसी की एक तलाक हुई है तो लोग क्या करते हैं बताएं, इद्दत के लिए अपने पेरेंट्स के घर आ जाते हैं और फिर यहाँ रहने लग जाते हैं, महीने इद्दत भी गुजर जाती है। बहुत से लोग इद्दत ही नहीं करते। आपको पता है एक तलाक हुई है तो इद्दत नहीं करते, इद्दत लागू हो जाती है आप पे कि आपने 3 महीने फिर 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि 3 हैज़ आने तक, और अगर इसकी हैज़ नहीं आती 3 महीने उसकी इद्दत होती है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं। शौहर ने एक तलाक दे दी, बस बीवी घर आके बैठ गई अपने घर, जबकि आपकी इद्दत अपने हस्बैंड के घर ही गुजारनी है। आप उसके कमरे में भी रह सकती है क्योंकि वो आपका जी, तो वो अपने हस्बैंड के घर में रह सकती है और वो उसके लिए नामहरम नहीं है क्योंकि उसकी अभी तलाक ख़त्म नहीं हुई है। क्योंकि उसके हस्बैंड के पास राइट है कि अगर वो इन दौरान 3 महीने के अंदर उसको वापस बुला ले, वापस कर लें रुजू, यानी कि फिर से उसको सुलह करके वापस बुला ले, तो उसकी तलाक ख़त्म हो जाएगी। और इद्दत के दौरान सिर्फ इद्दत के टाइमिंग के पीरियड, अगर इद्दत के 1 दिन भी ज़्यादा हो गया तो फिर उसकी निकाह ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि किसी की हैज़ है तो 3 हैज़ जैसे ही ख़त्म हो गए उसकी इद्दत ख़त्म, ठीक है। उसके बाद अगर शौहर वापस बुलाएं तो वो ऑलरेडी निकाह ख़त्म ही हो चुका है। तो देखिए इद्दत के दौरान अगर शौहर इद्दत के दौरान रुजू कर ले यानी कि निकाह बहाल हो जाता है, तलाक ख़त्म हो जाती है और एक तलाक शुमार हो चुकी होती है, तो ये समझ ले कि वो रुजू कैसे करेगा। एक तो वो कहेगा वो वापस बुलाता है और एक उसका बोलना भी बस हो जाता है कि बहुत सी लड़कियां क्या करती है, जैसे एक तलाक होती है तो अपने पेरेंट्स के घर जाके बैठ जाती है, वो कहे कि घर वापस आ जाए तो भी आपका तलाक ख़त्म हो गई है, ठीक है। या फिर आपको टेक्स्ट कर दे, फ़ोन कर दे, जैसे भी वो अपने लैंग्वेज में जैसे आपको बताए वैसे आपको वापस ला लें तो बेस्ट है। लेकिन जब किसी की एक तलाक हो, अगर आप वापस में सुलह करके फिर से कर रहे हैं तो बड़ों के सामने बैठें और अपनी बात को रखें, खुलासा करें और एक दूसरे से सुलह करें। यहाँ हमारे यहाँ गलतियाँ क्यों होती है बताएं, एक तलाक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, क्योंकि जब पहली तलाक जब लोग ख़त्म करते हैं सिर्फ फैमिली प्रेशर में आके बच्चों के लिए, फिर इस तरीके से जिस वजह से तलाक हुई थी उसका हल नहीं निकालते। अगर कोई इसका हल निकाल लेना तो फिर उनको दूसरी तलाक की नौबत ही नहीं आती। तो जब भी कोई तलाक हो, तलाक बहुत सोच समझ के दे, ठीक है। अगर 3 मंथ्स के अंदर आपको अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हुई तो आपकी तलाक ख़त्म हो जाती है। 3 मंथ्स के बाद आपको रियलाइज़ हो तो आपने दोबारा शादी करनी है, तो जब कोई तलाक हो जाए तो फिर लड़की को भी दोबारा शादी करेगी नहीं। क्यों ऐसे करेगी कि जिसने पहले उसकी रेस्पेक्ट नहीं की फिर दोबारा उसको चांस देने का बात बनती ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी किसी को छोड़े तो सोच समझ के छोड़े। तलाक भी दे रही हैं, आपको ला भी ले रही हैं, बहुत सोच समझ के करिएगा, ओके। तो अगर उसने वापस बुला लिया तो ठीक, लेकिन जब वापस जा रही हैं आप तो प्लीज़ जिस वजह से तलाक हुई थी उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करें और उसको ख़त्म करके जाए, वरना फिर दूसरी और तीसरी तलाक आ जाती है। एक बार आपकी तलाक हो गई तो आपकी एक तलाक हो चुकी है। अगर हस्बैंड ने फिर दोबारा 2 तलाक कही तो आपकी 2 तलाक हो जाएगी। इसी तरह अभी आपकी तलाक हुई, नेक्स्ट टाइम आपके हस्बैंड ने फिर दो बार तलाक कहा, इस तरीके से आपकी 3 तलाक़ें हो जाएंगी, फिर आपकी शादी ख़त्म हो जाएगी। ओके, पहली बार तलाक की आप तो सेम प्रोसेस, दूसरी बार, ठीक है, दोबारा से कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े हो गए, फिर से तलाक कह दिया आपके हस्बैंड ने एक दफ़ा, तो आपकी क्या है, दूसरी तलाक है, ओके। तो सूरह बकरा 229, तलाक 2 बार दोबारा हैं, फिर या तो अच्छे तरीके से रुकना है या फिर पहले तरीके से रुखसत कर दें, ठीक है, भले तरीके से रुखसत कर दें। अगर दूसरी दफ़ा फिर से आपके हस्बैंड ने आपको तलाक दी, मतलब उन्होंने पहले बार जो सुलह किया था वो सुलह नहीं थी,
एडजस्टमेंट था। क्योंकि जब कोई सुलह करके, लोग सुलह को क्या समझते हैं आपको पता है? सुलह का जो वर्ड का मीनिंग है, मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके उस जिस वजह से तलाक हुई थी उस बात को ख़त्म करके, उसमें मट्ठी पाव बोलते हैं ना, तो उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करके उस बात को ख़त्म करके आपने जाना है। अगर आपने एक बार आपकी तलाक हुई है, ना हस्बैंड को समझ आई है ना बीवी को समझ आई है, यहाँ पर घर वाले देखिए बहुत एक्स्ट्रा रूल इमोशनल ब्लैकमेल वाला करते हैं। इधर से सास का अलग रोना होता है अपनी बेटी को लेकर कि हाँ तुम लेकर आओ, लोग क्या कहेंगे। इसमें जाकर उसने लाया, बीवी को तो वापस कर लिया, वैसे तो बीवी वापस आ जाएंगी, उसकी तलाक नहीं ख़त्म हुई, तलाक नहीं हुई है क्योंकि उसने वापस बुला लिया, जैसे भी अल्फाज से उसने बना लिया, लेकिन उसने सुलह नहीं की। यहाँ पर क्या कहा अल्लाह ने, अगर वो सुलह चाहते हो, इनके सुलह का मतलब लोग समझते कि हाँ किसी तरीके से वापस बुला ले। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई, वो मसला ख़त्म ही नहीं हुआ, तो दोबारा से तलाक होनी ही है। तो जब भी एक बार तलाक हो तो जब वापस जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के अंडरस्टैंड करके जाए, ये भी आपकी जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ना करे किसी को ये सिचुएशन आए, ठीक है। अगर दूसरी बात तलाक दी है तो फिर उसके पास वही टाइम पीरियड होगा, सेम 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके हाइज नहीं आते 3 मंथ्स। अगर कोई डिलीवरी है, प्रेग्नेंट है, तो जैसे उसका बच्चा पैदा हो जाएगा फिर उसकी इद्दत ख़त्म। तो यहाँ देखिए इट्स वेरी रिस्की, अगर किसी ने तलाक दिया और उसको प्रेग्नेंट थी, 1-2 दिन में उसकी डिलीवरी हो गई, तो फिर उसका निकाह ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर उस इंसान को मेक श्योर करना चाहिए। लोगों को नहीं पता होता, आपको पता है कितनी चीज़ें हो रही है। बहुत से लोगों ने अपनी बीवियों को तलाक कहा है, फिर भी उसके बावजूद वो घर में रहती है। इवन 3 तलाक कहा है उसके बावजूद भी कहते कि गुस्से में कहा था, शौहर ने कहा कि मैंने गुस्से में कहा, ऐसे कहा, और बीवियाँ उसको मानती नहीं कि तुमने कैसे दिया मुझे तलाक, फिर उसी घर में रहती हैं, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। वो लोग बस इल्म की कमी है हमारे पास। जैसे क़बूल है कहने से हमारा रिश्ता जुड़ जाता है, तो इसी तरह तलाक कहने से भी हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, और लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। जब शौहर उसको होश में हवास में तलाक भी देता है तो उसके घर वाले कहते हैं कि उसने गुस्से में कहा, उसको भी समझ नहीं है, तुम यहीं रहो, फिर उसको बहू को उसी घर में रखते हैं। ये सारी चीज़ें करते हैं, जबकि वो उस घर में अगर रह रही है तो वो ना उसका की बहू है ना उसका वो शौहर है, क्योंकि उसने 3 तलाक पूरे होश में की थी। और ऐसे भी केसेस होते हैं, शौहर खुलेआम उसको बता रहा होता है कि मैंने इसको तलाक दी है, लोग सारे गवाह होते हैं, लेकिन घर के जो बड़े होते हैं इमोशनल ब्लैकमेल कर करके उसको उसी घर में रखते हैं। और उसके लिए तो अल्लाह ही रहम करे, अगर क्योंकि उनको उसको पता भी नहीं है, अगर पता भी होता है तो पता नहीं। लोगों को इस बात का खौफ नहीं है कि हमारा निकाह ख़त्म हो गया, अगर उस घर में रह रही है, अगर दोबारा शौहर से आपने रुजू भी कर लिया तो वो आपका शौहर था ही नहीं, तो आप जिना में शुमार हो जाएंगी। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, अंडरस्टैंड करनी है लोगों को। लोग बहुत हल्के में लेते हैं, एक तो दीन की कमी, और दीन का इल्म है तो भी लोग अपने ख़ानदान वाले घर लोग पता नहीं किसी चीज़ में आके सारे इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ों में ना करें। अगर आपकी तलाक हो रही है तो आप अपने लिए फ़ैसले लें और बहुत सोच समझ के फ़ैसले लिया करें, ठीक है। और इद्दत भी सेम जैसे मैंने बताया है वैसे ही उसने उस घर में रहना है, तो आप वहीं रहें तो बेहतर है। अगर आपको लगता है आप वहाँ नहीं रह सकती तो अपने पेरेंट्स के घर जा सकती हैं, तो ये आपकी इट्स अप टू यू, हालात देखे जाना है। ऐसा नहीं कि शौहर ने तलाक दिया, आपने झलांग से अपने घर वालों को फ़ोन किया और अपने घर चले गई, तो ऐसे तो कभी रिश्ते नहीं बनते। और सबसे ज़्यादा तलाक होने या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की बहुत बड़ी वजूहत ये भी है कि औरतें शादी के बाद अपनी मैके में ज़्यादा वक्त ना गुजारे तो बेहतर है। जब ज़रूरी है जाए, ऑफकोर्स आपके पेरेंट्स हैं, आप जाए रहें, उनको जब ज़रूरत है। मैं कहती हूँ कि जब ज़रूरत नहीं है उस टाइम मत जाए, जब आपके पेरेंट्स को नीड है, ज़रूरत है, कभी वो बीमार पड़ गए या फिर आप जाना चाहती है तो अपने हस्बैंड के को भी साथ लेकर जाए। कई महीने लोग अपने घर वालों में घर जाके मैके रहती हैं, और इस तरीके से भी नाता क्या मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, सारी चीज़ें से भी रिश्ते ख़राब होते हैं। किसी को जाने से मना नहीं कर रही, लेकिन आपने अपने रिश्ते को भी साथ लेके चलना है, उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करिएगा। अब देखिए तीसरी तलाक, तीसरी बार तलाक कहा तो वापस लेने का कोई इम्कान नहीं है। पहले 2 तलाक़ें दी उसने, थर्ड दफ़ा भी तलाक कहा, एक साथ नहीं दी लेकिन अलग अलग दिया, लेकिन 3 काउंट में आएगी, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा। यहाँ पर उसकी 3 बार तलाक ख़त्म हो जाएगी, उसका निकाह ख़त्म हो जाएगा। उसकी इद्दत है 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर हैज़ आते हैं तो 3 हैज़ तक, और हैज़ नहीं आते तो 3 मंथ्स। अगर प्रेग्नेंट है तो जैसे बच्चा पैदा हो जाएगा उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। तो सूरह बकरा 230। फिर अगर शौहर ने तीसरी तलाक दे दी तो वो औरत उसके लिए हलाल नहीं रहेगी जब तक वो किसी और शौहर से शादी ना कर लें, ठीक है। वो हलाला के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो मतलब वो उसके लिए हराम है, उसकी अभी निकाह ख़त्म हो चुका है तो वो उसके लिए नामहरम है। समझ आ गई आपको? अगर किसी ने एक तलाक दी है तो आपके पास 3 मंथ्स है, यानी कि 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके दौरान अगर आप अपने हस्बैंड को मना सकती है और अपनी सिचुएशन को सॉल्व कर सकती है, कर लेंगी तो आपकी शादी बरकरार रहेंगी। अगर जो वेटिंग पीरियड है ख़त्म हो गया तो आप
उसके बाद आपका निकाह ख़त्म हो जाता है। और दूसरी भी हो गई है तो फिर आपके पास टाइम होता है, उस दौरान अगर हस्बैंड एंड वाइफ समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें तो उनकी शादी बरकरार रहेगी। अगर वेटिंग पीरियड ख़त्म हो गया तो फिर तलाक हो जाएगी। उसने 3 दफ़ा नहीं कहा लेकिन फिर भी तलाक हो जाएगी। 2 तलाक़ें शुमार होती है और तीसरी दफ़ा भी फिर उसने तलाक कहा तो कम्प्लीटली रिश्ता ख़त्म। यहाँ कोई वापस लेने का रुझान नहीं होता। तो ये जो हमारे माशरे में फितना फैला हुआ है तलाक के नाम पे, बहुत लोग ईजी लेते हैं, तो इससे बचाए ख़ुद को और अपने रिश्तों को बहुत ही प्यार और मोहब्बत से बनाए रखने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये दोनों की जिम्मेदारी है। हम कहते हैं कि सामने वाला नहीं करा तो हम क्यों करें? आप अपना फ़र्ज़ अंजाम दें, सामने वाला करे या ना करें। आप अपना फ़र्ज़ अच्छे से अंजाम देंगी तो वो ज़रूर वो भी अंजाम देने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी देखिए, अभी मैं ये जो बता रही हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। If husband dies in the first and second talaq and die before waiting period, she is a widow and 4 month 10 days waiting period. अगर किसी ने शोहर ने तलाक दी बीवी को, फर्स्ट तलाक या फिर दूसरी तलाक, ओके, उसका वेटिंग पीरियड थी, वो इद्दत में थी। ठीक है, जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, लेकिन वो एक तलाक या दूसरी तलाक में थी। ओके, जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो उसकी बीवी थी, उसकी तलाक कंप्लीटली एंड नहीं हुई क्योंकि उसके पास शोहर के पास चांस था कि वो उसको वापस ले ले। उसकी तलाक ख़त्म नहीं हुई थी, मतलब वो उसके लिए नामहरम नहीं हुआ था, उसका हस्बैंड ही था। ओके, पहली और दूसरी तलाक में, ओके, 2 बार हुई है, या पहली हो या फिर दूसरी हो। उस दौरान अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वो क्या है, बेवाह यानी कि विडो है। तो वो जैसे बेवाह हो जाए तो उसका वेटिंग पीरियड क्या होता है, 4 मंथ 10 डेज। ओके, जैसे कि हमने पहले उसमें पढ़ा था, तो कितना होगा उसका, 4 मंथ्स 10 डेज, वो उसने इद्दत करनी है अपनी। ठीक है, जैसे अगर वो प्रेग्नेंट है तो जैसे उसका बच्चा पैदा हो जाएगा उसकी तलाक जो इद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी। अभी देखिए, अगर किसी का हस्बैंड मर जाए, इफ़ हस्बैंड डाइज इन ए बैन, यानी कि बैन कहते हैं इसको, यानी कि 3rd तलाक में, लास्ट तलाक मैरिज की। ठीक है, ठीक है, उसके हस्बैंड ने तलाक दे दी, मतलब वहाँ रिश्ता ख़त्म हो गया। और अगर हस्बैंड 3rd तलाक देने के बाद मर भी जाए तो वो बेवा नहीं होगी, वो डिवोर्स ही कहलाएगी। वो अपने हस्बैंड के लिए ना महरम है, ना ही वो उसकी इद्दत करेगी जिसकी वीडो की, यानी कि बेवा होने की, बल्कि उसके लिए कौन सी इद्दत होगी, सिर्फ वही इद्दत होगी उसकी जो उसके डिवोर्स होने पे होती है। यहाँ पर भी गलती होती है, अगर किसी लोग ये करते हैं, अगर किसी बीवी की 3 तलाक हो गई और वहाँ मौजूद थी और हस्बैंड डेथ हो गया तो उसको उसी घर में रखते हैं और उसकी इद्दत ऐसे करवाते हैं जैसे कि वो बेवा हो, जबकि वो बेवा नहीं होती क्योंकि वो डिवोर्स ही हो जाती है, क्योंकि 3 तलाक हो गई है तो वो डिवोर्स हो चुका है, उसका हस्बैंड ही नहीं रहा उसकी। जैसे कि अभी किसी के शौहर ने 3 तलाक दे दी बीवी को, उसके 1 घंटे या आधा घंटे 5-10 मिनट बाद भी उसकी डेथ हो जाए तो वो उस औरत का उससे लेना देना कुछ नहीं होता, क्योंकि वह नामहरम है, उसका हस्बैंड नहीं रहा। अगर वो एज इंसानियत के नाम पर अगर उसकी डेथ में शुमार जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन उसकी इद्दत उसके हस्बैंड की मरने की डेथ पे नहीं होगी क्योंकि वो उसकी बीवी नहीं रही। उसकी इद्दत सिर्फ ये होगी कि उसने डिवोर्स लिया, ठीक है, तलाक हुई या फिर खुला लिया, तो यही होगी। अगर औरत खुला भी ले रही है, खुला के फौरी बाद भी अगर उसका हस्बैंड डेथ हो जाए तब भी उसकी इद्दत खुला की ही रहेगी और डिवोर्स की ही रहेगी, ना कि उसके शौहर की डेथ होने की रहेगी। यहाँ पर भी लोग गलतियाँ करते हैं कि अगर जैसे कि अभी आज किसी शौहर ने तलाक दे दी, चले हो सका 2-3 दिन बाद उसकी डेथ हो जाए तो बीवी भी आ जाती है डेथ पे और घर वाले उसके साथ वही सलूक करते हैं जैसे कि उसकी बहू हो और उसकी बेटी की बीवी है और उसका बेटा डेथ हो चुका है, बल्कि ये नहीं होता। यहाँ पर भी लोगों को समझने की कोशिश करनी है कि अभी वो उसकी बीवी नहीं रही है, तो बस लोगों को दिखाने के लिए, अगर लोगों को नहीं पता था कि इसकी तलाक हो गई तो फिर उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके ये करके उसको फिर उसी घर में रखते हैं और उस पर जुल्म करते हैं। तो ये आपके राइट्स मालूम होने चाहिए। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ वहाँ बताइएगा। वो उसका शौहर नहीं रहा, उसकी इद्दत उसके हस्बैंड मरने की नहीं होगी, बल्कि वो डिवोर्स ही कहलाएगी और वो डिवोर्स की ही इद्दत करेगी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो डिवोर्स में क्या क्या चीज़ें रिटर्न करनी है मैं अभी वो बताती हूँ। ठीक है, ओवरऑल एक बार मैं आपको बता दूँ, अगर किसी को एक साथ 3 तलाक दे दी गई है तो उसकी शादी वहीं पर ख़त्म हो गई है। उसने इसकी इद्दत रहेगी 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर पीरियड्स नहीं आते तो 3 मंथ्स, अगर प्रेग्नेंट है तो जैसे बच्चा पैदा हो गया उसकी इद्दत ख़त्म। और इद्दत उसने कहाँ करना है, ससुराल में ही करना है, जहाँ उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो। अगर नहीं है तो वो अपनी जहाँ सेफ प्लेस है अपने घर में आके वो कर सकती हैं। ठीक है, तो ये था इद्दत के बारे में। ओके, और क्या था, हाँ, अभी अगर किसी की 1 तलाक हुई, हस्बैंड ने सिर्फ 1 ही तलाक कही है और होश में कहना चाहिए, अगर वो गुस्से में भी कह रहा है उसको पता है कि वो क्या कह रहा है तो तलाक हो जाती है। तो इसके पास टाइम होता है 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर वो एक दूसरे में सुलह कर ले, वापस एक दूसरे से रुजू कर ले, हस्बैंड कहे कि मैं उसको वापस लेता हूँ, या फिर उससे बात कर ले, या फिर कुछ भी कर ले, वो एक दूसरे के करीब भी आ जाए और वो एक दूसरे को मर्जी से आए, तो फिर वो उसकी वहाँ पर तलाक ख़त्म हो जाती है, लेकिन 1 तलाक उसकी काउंट रहेगी। ओके, फिर उसने हस्बैंड ने दूसरी दी तो दूसरे में भी यही टाइम होता है, सेम इद्दत यही होती है, लेकिन तीसरी बार उसने दे दी तो बस समझे शादी ख़त्म और उसको इद्दत टाइमिंग करनी होगी, तो जैसे उसका रिश्ता ख़त्म हो गया है। ओके, ये वाला है।
अब ये तीनों सारी चीज़ें आपको पता चल गई है, समझ आ चुकी है। अभी देखिए और एक केस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर। समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ शौहर बहुत ज़ालिम होते हैं, ठीक है, बीवी को तलाक भी दे देते हैं, लेकिन कमरे में या फिर उसको मार पीट के ऐसे तलाक दे देते हैं, और बीवी को पता होता है कि उसकी तलाक हो गई। आपको हर औरत को इतना तो पता होता है कि शौहर ने 3 बार तलाक कही तो उसकी तलाक हो गई। अभी वो आके बता रही है घर वालों को या फिर किसी को कि मेरी तलाक हो गई है, तो कोई नहीं मान रहा और शौहर भी इनकार कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ लोग पूछते हैं कि गवाह लाएं, ओके, लोग नहीं मान रहे और शौहर उसको जाने नहीं दे रहा कि तुम मेरी बीवी हो। इस तरह के लोग तमाशे करते हैं, ऐसे मर्द बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बीवी को किसी भी हाल में वहाँ नहीं रहना, क्योंकि उसके पास गवाह नहीं है, प्रूफ नहीं है लोगों को बताने के लिए उसकी तलाक हुई है, लेकिन अल्लाह जानता है और वो जानती है। तो अगर वो ऐसे रिश्ते में रहेंगी तो वो ज़िनाकार होगी, यानी कि उसकी गलती नहीं है, लोग उसको ज़बरदस्ती दबाव डाल रहे हैं, लेकिन उसके पास भी ये राइट था कि वो घर छोड़ के चले जाए, अपने पेरेंट्स के पास जाएँ, क्योंकि वो उसका शौहर नहीं रहा अभी, ठीक है। दुनिया नहीं जानती लेकिन अल्लाह तो जानता है, वो खुद तो भी जानती है। तो लोग यहाँ पर भी जुल्म करते हैं और ऐसे जालिम हस्बैंड से अल्लाह बचाएं। तो और ससुराल वाले भी ऐसा जुल्म करते हैं, फिर उसको गवाह नहीं होता तो वो काजी के पास जाए, अपना वाक़या बताए और उन ऐसे लोगों के साथ बात करे जो उसकी बात पर ट्रस्ट करे और उसको इंसाफ दिला सके। लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी, आप खामोश रहेंगी और उसके रिश्ते में रहेंगी तो आप भी एक गुनाह को सपोर्ट करने वाली होगी और आप भी गुनहगार होगी। तो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी हाँ, ये वाला तो क्या चीज़ें शौहर ने उसको रिटर्न करनी है बीवी को। पहला देखिए, महर फुल्ली पूरा उसने उसको रिटर्न करना है, ओके। और दूसरा है इद्दत का खर्च, जब तक इद्दत नहीं हो जाती ये भी उसी की जिम्मेदारी है कि उसको पूरा इद्दत तक, यानी कि जितना भी उसका खर्च आएगा वो सब आप उसको देना है। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस जैसे तलाक होती है या फिर खुला भी होता है तो उसको रुपया भी नहीं मिलता, और महर तो दूर की बात है, कुछ मिलता ही नहीं है, लोग देते ही नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, आप लोग जानते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती। अगर देखिए जिसको शरीयत का पता हो, जिसको दीन का इतना पता हो, वो अपने रिश्तों को निभाने की पूरी कोशिश करेगा। तलाक क्यों देगा? ये वही लोग तलाक देते हैं, स्पेशली जिसको दीन की समझ नहीं होती। और बहुत से ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पर आलिम हाफिज़ भी अपनी बीवियों को तलाक दे रहे होते हैं जब उनको अपनी बीवी से नहीं बनती। वो जो देखिए मैं कहती हूँ कि कंपैटिबिलिटी जो हमारे यहाँ कहा गया है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपैटिबिलिटी होना इसलिए ज़रूरी है कि कोई एक आलिम दीन अगर कोई बेआलिम दीन, यानी कि जैसे कि आलिम दीन नहीं है, उसको वो दुनियावी लड़की से शादी करता है तो वो कभी उन दोनों की जोड़ी नहीं बनेगी, क्योंकि वो एक पूरा उसकी दुनिया, उसका माइंडसेट अलग होता है और एक दुनियावी लड़की का माइंडसेट अलग होता है। यहाँ पर भी बहुत सी बात तलाक़ें हो जाती हैं और राइट्स भी फुलफिल नहीं किए जाते, तो राइट्स भी फुलफिल नहीं किए जाते, बहुत जगह ऐसे होता है। तो हमेशा अभी मैंने बहुत से लोगों को अकेडमी से लड़कियों को बोलते हुए सुना कि हमने आलिम से शादी करनी है, हाफिज़ से शादी करनी है। देखिए तब अभी मैं गाने कैरी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने भी ये देखना है कि हम उनके बराबर चल सकते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ के पाबंद होते हैं। वो एक चीज़ में भी, हम एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, हम एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होगा जो सुबह व शाम उसकी हर एक चीज़ अल्लाह और रसूल के अहकामात के मुताबिक चलती है। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आप कर सकती हैं, वरना बहुत से रिश्ते जहाँ पर इसलिए टूटते हैं जब कोई आलिम दीन से या फिर किस ऐसे हाफिज़ वगैरह जो बहुत ही दीनदार है और एक लड़की दीनदार नहीं है, वो एक दुनियावी है, फैशनेबल है, तो वो उस घर में नहीं रह पाती बिकॉज ऑफ दैट कि ऑफकोर्स वो जो करिए गलत करिए, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती कभी भी। वो एक कहेगा तो ये एक कहेगी। अब बहुत सी चीज़ों पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और वैसे भी रिश्ते बहुत ज़्यादा टूटते हैं, ठीक है। अगर कभी आपने देखा हो आलिम वगैरह, उनकी ज़्यादातर 2-2 3-3 शादियाँ इसलिए वजह से होती हैं कि उनके रिश्ते नहीं चल पाते ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनको हर चीज़ की समझ होती है, तो वो लोग पता नहीं क्यों फिर अपनी बीवी को उस तरीके से अंडरस्टैंड करके समझा नहीं सकते। देखिए ये बात भी हम उनको भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम किसी को समझाना हमारे बस की बात है, लेकिन अमल करना या नहीं करना वो उसके बस की बात है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिवोर्स रेट बढ़ जाता है और उनकी 2-2 3-3 शादियाँ हो जाती हैं। तो जो भी हो, आप जहाँ से भी रिश्ता करना चाह रही है तो कंपैटिबिलिटी ज़रूर देखें कि आप वहाँ उसके साथ रह सकती है कि नहीं रह सकती। आपको पहले पता होता है कि उसका माइंडसेट क्या है, वो किस तरीके के दीनदार लोग हैं, तो आप लोग इसको भी सोच समझ के आपने डिसाइड करना है, ओके। तो अगर प्रेग्नेंट है तो उसका भी खर्चा उन लोगों ने देना है, हस्बैंड ने, ओके। डिवोर्स हो जाए तब भी, लेकिन अफसोस डिवोर्स ना भी हो तो यहाँ हमारे माशरे में अगर लड़की प्रेग्नेंट होती है तो अपने घर आ जाती है मैके, और उसके सारे खर्च सिर्फ मैके वाले ही करते हैं बच्चे के बड़े होने तक। तो ये भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे माशरे में जो तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि मुझे भी हिम्मत दे या फिर आप में से लोगों को हिम्मत दे कि आगे उस चीज़ को अवेयरनेस ला सके। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ गलत हो रही है, बस अल्लाह परमिशन दे हमें भी, हमारे घर वालों की भी, कि आप आगे जाइए, सारी चीज़ें करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे लिए आसान करे। और देखिए बच्चे का खर्च, अगर बच्चे हैं तो अगर बीवी अपने साथ लेकर भी जा रही हैं तो हर हाल में शौहर की ज़िम्मेदारी है। जैसे मैंने खुला में कहा था, बच्चे शौहर की ज़िम्मेदारी हैं, उसका खर्च उठाना, ऑफकोर्स उनकी परवरिश करना अगर माँ कर भी रही हैं तो ये शौहर की ज़िम्मेदारी है। अफसोस के साथ कि ये भी हमारे यहाँ नहीं किया जाता, ठीक है। और
अगर बहुत से लोग, देखिए आपका बीवी का राइट है, अगर शौहर आपका इतना है, वो पैसे वाला है, अगर आप तलाक भी ले रही है, आपका खुला भी हो रहा है, अपने बच्चों का राइट मत छोड़िएगा, ठीक है। उनका राइट उनको दिलाए। आप कहीं भी चले जाए दुनिया में, लेकिन उनके बायोलॉजिकल फादर, उनके जो फादर हैं वही रहेंगे जो उनके वालिद हैं, ओके। तो उनका राइट बनता है, वो वहाँ से ले सकती हैं। और देखिए सूरह निसा आयत नंबर 4, और औरत को उनके मेहर खुश दिली से अदा करो और उनको वहाँ रखो जहाँ तुम रहते हो, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था। और तो उनके ख़र्च का भी उठाओ, लेकिन लोग नहीं करते ये सारी चीज़ें। उनका मेहर भी उन्होंने देना है, ओके। और इद्दत के टाइम तक का उनका ख़र्च उठाना है, और प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी तक का भी सारा ख़र्च उठाना है। और जब बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चे की परवरिश, जब तक वो बच्चा सेटिल ना हो जाए और अपना खुद का कमाना लग जाए, तब तक भी उसने वो करना है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं करते। औरत जब तलाक लेती है, खुला लेती है, तो एज ए सिंगल पेरेंट अपने बच्चे को बड़ा कर रही होती हैं। तो बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ के डिसीजन लीजिएगा। ऑफकोर्स ये नहीं कहना कि नसीब की बात है, हमारे भी हाथ में होता है, हमने दुआएं करनी है। हमने किसी इंसान को चूज़ करने से पहले लोगों की बातों में आके लोग क्या कहेंगे, हाँ शादियाँ नहीं हो रही, चलिए रिश्ता आ रहा है, हमने कर लेना है, ऐसे नहीं करना। ये आपके भी ज़िम्मे होता है। हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं होती, अल्लाह की रज़ा से होती है। हम चाहते हैं कि हमें ये चाहिए तो फिर अल्लाह दे देते, चलो आपको चाहिए तो अब मांग रही है तो दे देते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। अगर किसी के पास हैसियत है कि वो बच्चों का खर्च दे सकता है तो उसने लाजमी देना, अगर नहीं है तो चले माफ़ कर दे, कोई मसला नहीं है। लेकिन हर किसी की इतनी हैसियत होती है कि अगर उसने तलाक दिया है, फिर खुला लिया है, तो वो कुछ तो कमाता होगा ना, उसके मुताबिक उसने देना है। और यहाँ पर बात आ जाती है, बहुत से लोग गिफ्ट्स वगैरह अगर बीवी को मिले हैं, तलाक हो रहा है या खुला हो रहा है, अगर आप देना चाहें तो उसको रिटर्न दे दें, लेकिन गिफ्ट्स वगैरह जो आपको मिले हैं उस पर देने का कोई राइट नहीं है। लेकिन लोग जब खुला लेते हैं तो उनकी कोई चीज़ चाहते ही नहीं, तो आप उनको देना चाहते हैं तो दे सकती हैं। और तलाक भी हो रहा है तो हस्बैंड का कोई राइट नहीं है कि वो बीवी से पूछे कि ये सारी चीज़ें दे या फिर कुछ भी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने मेहर देना है और उसका इद्दत तक का खर्च देना है, क्योंकि ये उसके ऊपर हक़ है, लेकिन लोग नहीं देते। तो आप बस लोगों को समझ दिया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लोगों को पता होता है फिर भी वो नहीं करना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। और ये बात भी होती है कि लोग पता होने के बाद भी वो लेना भी नहीं चाहते। बस यही सारी चीज़ें हैं। बल्कि अल्लाह फिर कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, अल्लाह ने औरतों के साथ इंसाफ नहीं किया। अल्लाह ने हर जगह इंसाफ किया। हम अपने राइट्स को नहीं जानते, और हम अपने राइट्स के लिए लड़ना नहीं जानते। हम अपने राइट्स को कैसे हासिल करना है वो नहीं जानते। जुल्म होता है, जुल्म सहते रहते हैं। कोई जुल्म कर रहा है, देख रहे होते हैं। हम अपने हक़ को जानना नहीं चाहते, हम अपने राइट्स को जानना नहीं चाहते। जैसे लोग कह रहे होते हैं, बस हम करते जा रहे होते हैं। क्यों? आपको ज़बान नहीं दी अल्लाह ने? क्या अल्लाह ने आपको तौफीक नहीं दी? क्या अल्लाह ने आपको ज़िंदगी नहीं दी? हम ये सब नहीं करना चाहते और ब्लेम करते हैं कहीं ना कहीं आके कि अल्लाह ने हमें राइट नहीं दिया। मर्द को सारे राइट्स दिए, अल्लाह ने हर जगह हर चीज़ में राइट दिया है। इवन आपका विरासत में भी राइट है, कभी पढ़ के देखिए, आपके राइट्स होते हैं। लेकिन हम लेना नहीं चाहते कि क्यों हम पढ़े इस सब चीज़ों में। आपके बच्चों का भी राइट है। कितने लोग देखिए तलाक, डिवोर्स लेकर, खुला लेकर आती हैं, अपने बच्चों को भी आप हक़ मांग रही है, ठीक है। उनका राइट होता है, वो राइट सारे वहीं छोड़ कर आती है। आप जब तलाक भी ले रही हैं, खुला भी ले रही है, अपने बच्चों का भी हक़ लेकर आए। क्यों? आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है? ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। ये है सारी चीज़ें। अभी देखा जाए तो मुसलमानों को इतने सारे राइट मिले हैं, जबकि गैर मुसलमानों को नहीं है, बल्कि वो हक़ के लिए लड़ रहे होते हैं। जब डिवोर्स भी ले रहे होते हैं ना, वो रिटर्न में बहुत ज़्यादा रिटर्न अमाउंट लेकर आते हैं। हमारे यहाँ जब तलाक या खुला होती हैं तो खाली हाथ आते हैं। इतना सारा दर्द, इतनी सारी तकलीफ़ें, आंसुओं के सिवा कुछ नहीं लाते। वो लोग बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा रिटर्न में लेकर जाते हैं। तो बहुत सी तलाक़ें उसमें कम भी होती है वहाँ, क्योंकि उनको जब बीवी को छोड़ना होता है ना, रिटर्न में बहुत ज़्यादा उनको पे बैक करना पड़ता है। इस वजह से भी वो लोग ज़्यादा नहीं छोड़ते तलाक़ें, ठीक है। हमारे यहाँ मुसलमानों में भी वो चीज़ है, लेकिन हम नहीं करना चाहते। और हम बस तलाक कह दिया तो बस ख़त्म, हम अपने घर चले आते हैं। इद्दत का भी टाइम वहाँ नहीं गुजारते और कुछ नहीं लेना चाहते हम लोग, जबकि आपका राइट है। जब हम तलाक को मुश्किल बनाएंगे तो तलाक़ें भी कम होगी। हस्बैंड को डर होगा छोड़ने से पहले कि अगर मैंने इसको, बीवी को छोड़ना है, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बस ये हमारी अफसोस की बात है कि हम उस पर अमल नहीं करना चाहते, जानना नहीं चाहते, और फिर हम ईज़िली ब्लेम कर देते कि हमारे इस्लाम में ना औरतों को इंसाफ नहीं है। जी, अभी तो लास्ट पॉइंट देखिए, हलाला के बारे में मैं बता रही हूँ। सूरह बकरा आयत नंबर 230। अगर किसी ने किसी औरत को 3 तलाक दे दिए, उसके बाद वो औरत उसके लिए हलाल नहीं है जब तक वे किसी दूसरे मर्द से निकाह करें। फिर अगर वो तलाक पा ले या मर्द वफ़ात पा जाए तो पहला शौहर दोबारा निकाह कर सकता है। अभी मर्द ने, ठीक है, शौहर ने अपनी बीवी को छोड़ दिया, तलाक की बात हो रही है यहाँ पर, खुला की नहीं, ठीक है। तलाक दे दी है तो उसकी बीवी उसके लिए नामहरम है, और तब तक वो उससे दोबारा, अगर बहुत से कम केसेस ऐसे नज़र आते हैं जिसमें वो लोग करना चाहें, ठीक है, और उसको तलाक देने के बाद रियलाइज़ हुआ फिर अपनी बीवी से शादी करना चाहता है, तब तक वो अपनी उस बीवी से शादी नहीं कर सकता जब तक वो किसी और मर्द से निकाह कर ले। इस शादी के बाद उसकी डिवोर्स हो जाए या फिर उसका शौहर वफ़ात पा जाए। मोस्टली इन केसेस अगर तलाक होती है औरत की, किसी वजह से मर्द ने छोड़ा है, तो वो औरत तो दोबारा उस मर्द से शादी नहीं करना चाहेगी। अगर उसको करना भी होगा तो उसको दूसरे किसी मर्द से, यानी कि फिर से दोबारा शादी करनी होगी। वो उसकी डिवोर्स हो जाए या फिर
उसका हस्बैंड वफात पा जाए तो वो पहला वाला शौहर से दोबारा निकाह कर सकता है। ये बहुत ही कम केसेस नज़र आते हैं सुनने को और मिलने को। एक बार औरत को कहीं से धोखा मिले, तलाक मिले, ठीक है, तो फिर दोबारा उसके पास जाना मतलब ये इंसान की गलती होती है। ऑफकोर्स होता है कि सम टाइम्स लोग बदल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने यहाँ मर्द के लिए बहुत बड़ी वो चीज़ रखी है कि जब तक वो उससे नहीं शादी कर सकता जब तक वो औरत किसी और से शादी ना कर ले, और जब वो किसी और से शादी करेंगी तो फिर अपने पहले हस्बैंड के पास क्यों आएंगी। ओके, अगर वो खुद भी चाहती है कि वो उस हस्बैंड से शादी करे तब भी उसको, क्योंकि उसको क्या करना है, दूसरे से शादी करनी होगी, वो उसको तलाक दे या फिर उसका हस्बैंड मर जाए तभी वो उससे दोबारा शादी कर सकती है। दोनों के लिए वो है, क्योंकि देखिए ये चीज़ कंडीशन इसलिए रखी है अल्लाह ने कि अगर आप लोगों को कोई भी डिवोर्स डिसीजन लेने हैं, रिश्ता तोड़ने से पहले बहुत सोच समझ कर लेना है। क्योंकि जब तलाक दी जाती है तो एक तलाक हो, दूसरी तलाक हो, तीसरी तलाक हो, तो बहुत सोच समझ के वहाँ तक नौबत नहीं लानी चाहिए। अगर एक तलाक हुई तो आपके पास टाइम होता है, अंडरस्टैंड करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अगर आप वही चीज़ें तलाक होने के बाद आपको समझ आ रही है तो तलाक से पहले भी उन चीज़ों को आप समझ सकती थी, लेकिन यहाँ आपकी गलती थी, तो ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, ठीक है। अभी देखिए, अगर औरत ने खुला लिया है, डिवोर्स नहीं हुई, औरत ने अपनी हस्बैंड को छोड़ा था और फिर वो औरत या फिर हस्बैंड दोबारा एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हलाला ज़रूरी नहीं है, वो दोबारा से नए महर के साथ शादी कर सकती हैं। तो अल्लाह ने हलाला इसलिए रखा है कि उनको खौफ हो कि छोड़ने से पहले बहुत सोच समझ के छोड़े, क्योंकि अगर दोबारा वापस लेना है तलाक के बाद तो ऐसे करना बहुत मुश्किल होगा, सिर्फ मर्द के लिए भी नहीं बल्कि औरत के लिए भी। तो तलाक इज़ नॉट ए जोक, लोग बस हंसी मजाक में भी या फिर गुस्से में आके बोल देते हैं, लेकिन शादी इज़ नॉट ए जोक। तो जब शादी की है तो पूरे दिल से करे और उसको निभाएं, चीज़ों को समझे, अंडरस्टैंडिंग करे। कभी ऐसी सिचुएशन आए तो फौरी उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हुई हैं। अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो चुका है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, और इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स में अगर लिखेंगी तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ करनी है, और अपने राइट्स को जानें और जब भी ज़रूरत पड़े आगे भी उस राइट्स को बताने की कोशिश करें। अगर बोलें और सुनने में कोई गलती हो चुकी है तो माफ़ करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।